नमस्कार, आप देख रहे हैं RM ग्लोबल न्यूज। चलिए आज की खबरें की ओर। बलान नदी के अस्तित्व पर खतरा, अतिक्रमण और गंदगी का अंबार। नदी पर्यावरण पर अतिक्रमण व संवेदनहीनता का प्रदूषण। RM ग्लोबल न्यूज संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। जीवन दायिनी कही जाने वाली बलान नदी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। नदी किनारे घाट तो बन गए हैं, लेकिन नदी की सफाई अब तक नहीं हो पाई है। राज्य व केंद्र सरकार नदियों की सफाई और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कई योजनाएं चला रही है और इसके लिए प्रतिबद्धता भी जताती है, लेकिन उत्तर तेघड़ा के दर्जनों गांव से गुजरने वाली बलान नदी की व्यापक दुर्दशा से नदी का आंचल वर्षों से गंदगी से मैला होता जा रहा है और यह नदियां सरकार से अपनी अस्तित्व बचाने की गुहार लगा रही है। आलम है कि बलान नदी प्यासी और बीमार है। नदी में पानी नहीं है और जो है उसमें सड़ांध है। बलान में नहाने से खुजली और चर्म रोग बहुत बड़ी समस्या है। बलान नदी जलकुंभी से भरी एक गंदे नाले में परिणत हो गई है। नदी पर आश्रित लाखों मछुआरों की आजीविका चली गई है। बलान नदी क्षेत्र के लाखों मछुआरे रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। नदी के किनारे का जल स्तर गिरता जा रहा है, जिसके चलते आज गांव-गांव में भूगर्भीय जल स्तर पाताल में जा रहा है। सदियों से बहने वाली नदी में अब धार्मिक अनुष्ठान सहित छठ पूजा का अर्थ संभव नहीं है। नदी पर आश्रित नदी तटीय 50 गांवों का जीवन त्रस्त है। बड़ी संख्या में चिल्हाया से लेकर विभिन्न गांवों के लोग तो अपने शौचालय के मलबे को इसी नदी में प्रवाहित कर रहे हैं। आंख मूंद कर बैठा है प्रशासन। भू माफिया नदी के गोद में स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण करके नदी की जमीन को कब्जा करके घर बनाने एवं खेती करने तथा बड़े पैमाने पर मिट्टी की अवैध कटाई में लगे हुए हैं। अतिक्रमण मुक्त करने के क्षेत्र में नदी की जमीन की मापी के लिए पहले भी आदेश आया था, फिर भी आज तक मापी नहीं हुई है। इन सभी समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए जिला प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है। यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में नदी का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में नदी का स्वरूप गंदी नाली में परिणत हो चुका है। जलकुंभी की सफाई और नदी की उड़ाही नदी प्रबंधन की प्राथमिक शर्त है। चिल्हाया पंचायत के मुखिया अरविंद कुमार, पखथौल के मुखिया पंकज सहनी, मत्स्यजीवी प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार सहनी, जितेंद्र सहनी के अलावे बुद्धिजीवियों का कहना है कि जिला प्रशासन की लापरवाही और सरकार की उदासीनता की वजह से आज बलान नदी का नामोनिशान मिट रहा है। इसके संरक्षण और बचाव के लिए मनरेगा स्कीम के तहत पंचायत के माध्यम से नदियों की उड़ाही और सफाई किए जाने की जरूरत के साथ ही सैकड़ों की संख्या में शौचालय के मलबे को नदी में गिराने पर प्रशासनिक रूप से प्रतिबंध के साथ ही अवैध खनन एवं अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर जिला प्रशासन को मुहिम चलाने की आवश्यकता है। सरकार से क्रिय हो जाएगा, इसका जन उद्धार हो जाएगा, तमाम लोगों को फायदा मिल जाएगा और जो पलायन कर रहा है, बेरोजगार हो रहा है, महामारी हो रहा है, खुजली हो रहा है, पानी से सूख गया, अभी सूख गया। इसमें बैसाख में पानी रहता था 5 फीट 7 फीट 10 फीट 12 फीट, अभी सूखा हुआ ये हालत है। पूरा पैखाना का टंकी खुला शौचालय गिरा दिया गया, इससे पूरा रास्ता से चलिएगा तो गंद करेगा, बदबू। इसीलिए इस महामारी का शिकार होना पड़ेगा। लोग पलायन हो रहा मजबूर है। सरकार इस पर निष्क्रिय है और जनजीवन हरियाली की बात सरकार कर रही है। कहीं देखा नहीं जा रहा कि जनजीवन हरियाली कैसे होगा। जलने नहीं रहेगा, जीवन कैसे रहेगा, हरियाली किससे आएगी। ये तो सुखा रहेगा तो महामारी हो जाएगा। इसलिए इसको पानी का प्रबंध और सफाई का प्रबंध सरकार और विलम्ब करे, यही मेरा कहना है। मेरा घर चिल्हाए हुआ राजकुमार सहनी, चिल्हाए पंचायत के मछुआ हैं और मत्स्यजीवी संरक्षण समिति का सदस्य हूँ। पानी अगर यूज कर लेता है मवेशी तो उसको बीमार पड़ने के चांसेस बना रहता है। हम चाहते हैं सरकार से हम आग्रह करेंगे कि इस नदी को उड़ाही का काम किया जाए और जिससे कि साफ सफाई हो जाए, पानी की मात्रा रुकेगी। गर्मी के मौसम में होता क्या है कि ये पानी सूख जाती है, पानी की लय कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पंचायत में जो नदी किनारे गांव बसा हुआ है इसमें पानी नहीं मिल पाता है। चापाकल फेल्योर हो जाते हैं, पानी के लेवल बहुत नीचे चला जाता है, जिससे हमारे पंचायत के आम लोगों को पानी की परेशानी ज़्यादा होने लगता है पानी। और दूसरी बात है कि ये पूरे खुले में सोच यहाँ से लेके अपने चिल्हाई घाट और रामपुर अम्बा तक, इधर खिरी तक जितने भी लोग ये नदी में शौचालय बना रहे हैं, नदी में बजावटी गिरा रहे हैं, जिसको मैं सरकार इसको अपने अमीन के माध्यम से, सरकारी अमीन के माध्यम से इस नदी को मापी किया जाए और जहाँ तक सरकारी ज़मीन है उसको कुछ उड़ाही करके इसको पानी के इसमें पानी रहने के लिए इसको गड्ढा किया जाए, जिससे पानी इसमें रुकेगा। इससे पानी के संतुलन बराबर रहेगा, जिससे बगल में जो बसे हुए हैं सब लोग उनके चापाकल का पानी अतिक्रमण मुक्त चाहते हैं। ये जितने भी हमारे सरकार की ये संपत्ति है इसको चाहते हैं अतिक्रमण मुक्त हो।
मछुआरा की समस्या है इसमें मछली का ना धूप लगता है ना पानी, शुद्ध पानी है। अगर इसमें मच्छी का बीज भी डाला जाएगा, मच्छी भी जो भस के गंडक से जो आता है वो भी मच्छी सही से विकास नहीं कर पाता और मर जाता है। पानी और साफ सफाई रहेगा, पानी की मात्रा रुकेगा तो इसमें मछुआरा जो हमारे गांव के जो मत्स्य लोग मछली के जो पालन करते हैं, सहनी जी जो इसमें इन्वॉल्व है, वो अगर इसमें पानी रहेगा तो वो लोग बाहर नहीं, प्रदेश नहीं जाके ये गांव में ही मछली पाल के अपना जीविका उपार्जन कर। हमारी मांग यही है कि इनको साफ सफाई करवाया जाए, सरकारी जमीन से नापी करवाया जाए और इसमें उड़ाही करके इसमें पानी अगर रुकता है तो इससे हमारे जो मत्स्य पालन करके यहाँ के जो इनके जो निवासी हैं हमारे गांव के जो मत्स्य पालन कर सकते हैं, उनका एक जीविका का एक बड़ा स्कोप मिल जाएगा।